अब तक आपने बहुत सारे मेथड मैंने आपको बता दिए, गुणा के और भाग करने के, जोड़ और घटाने आपको आते ही हैं, वर्ग निकालने के भी मैंने आपको मेथड बता दिए। अब दिक्कत ये आती है कि हम पता कैसे करें कि ये सही है या गलत है। तो उसकी भी कुछ ना कुछ ट्रिक होनी चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए जो हमें ये बता सके कि ये हमारा सही है या गलत है। मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर का पता करना है कि वो सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए। मैं अंकित निर्वाण और आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं एक बेहतरीन सी और मजेदार ट्रिक लेकर के, जो कि ट्रिक होगी आपकी ये बताने के लिए कि आपने जो भी कैलकुलेशन करी है वो सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं शुरुआत करता हूं जोड़ की। जैसे कि मानकर चलते हैं हमारे पास कोई नंबर है 5 7 6 8, इसमें हम 2 3 ये जोड़ रहे हैं। ये कितना आएगा हमारा 8 दूनी 16 और 1 17 के साथ हासिल लगा 1 और 13 का 3 हासिल लगा 1 और 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 और 5 3 8। ये हमारा इतना आता है आंसर। ठीक है, अब हमें पता कैसे करना है कि हमने सही करा है या गलत करा है। तो दोस्तों एक चीज देखना जरा ध्यान से, इन सभी डिजिट्स को, इन अंकों को जोड़ लेंगे। कितना आएगा 5 7 12 12 और 6 18 18 और 8 हमारा 26, 26 का 6 और 2 8। इन्हें जोड़ लेंगे सभी को। अंकों का योग देखना है, अंकों का योग हमेशा बराबर रहने वाला है। देखेंगे जरा, 2 और 3 5 और 6 11 11 और 19 20, यानी कि 2। हमने यहां पर कौन सा चिन्ह लगाया, जोड़ने का लगाया ना, तो हम भी यहां पर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 2 10 होते हैं, और इसको भी अगर हम लिखें तो 1 आता है इसका। ठीक है, अब जरा इनको देखें, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19, 9 और 1 10, कितना आता है 1 आता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब देखना जरा सेम है या नहीं, सेम है। ठीक है, आप अब जरूरी अब पता कैसे करेंगे कि गलत है या नहीं है। देखेगा, अगर मैं यहां पर आपका 5 लिख दूं तो यहां का जो सम है, यानी कि ये इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस पर पड़ेगा। देखना जरा कितना आता है, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 का देखना जरा कितना आता है 3 आता है। अलग है या नहीं है, अलग है, यानी कि आपका जो आंसर है वो गलत है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब गुणा की बारी आती है। बस इस बात का ध्यान रखना, जो भी चिन्ह यहां पर लगा होगा वही चिन्ह अप्लाई करना हमको। तो देखते हैं जरा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, घटाने की बात करूं, तो देखेंगे जरा, 9 7 6 8 में से मैं घटाऊं 4 3 2 5, ये घटाना है हमको। तो हम घटा करके देखते हैं कितना आता है, 3 4 4 और 5, ये आता है। अब हमें पता कैसे पता करना है कि ये सही है या गलत है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो हम कैसे करेंगे देखना जरा, 9 और 7 16, 16 और 6 हमारा 16 और 6 22, 22 और 8 28, यानी कि 30, कितना आया 3 आया। 4 3 2 5, कितना है 4 3 7 2 9, 9 और 5 14, 14 को हम करेंगे क्या 5। अब 3 में से हमें 5 घटाना इसलिए क्योंकि यहां पर घटाने का चिन्ह लगा हुआ है। तो 3 में से 5 नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम इसमें ऊपर वाले में 9 जोड़ लेंगे। क्या आएगा 9 और 3 कितना होता है 12। अब 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यानी कि इसका जो, इसको बोला जाता है दोस्तों बीजांक। क्या बोला जाता है, बीजांक बोला जाता है। जो मतलब अंकों का योगफल आता है ना टोटल, उसको बीजांक बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसका बीजांक आया 7। अब इसका देखेंगे जरा, 5 4 9 4 13 13 और 3 16, कितना आया 7। एक है, बराबर है या नहीं है, बराबर है, यानी कि आपका जो आंसर है वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं कहीं भी आपका ये लिख दूं कि 4 की जगह पर मैं 6 कर दूं, तो कितना हुआ देखना जरा, 6 4 10 और 5 और 3 8, यानी कि 18 हो जाता है हमारा। यहाँ पर 18, 18 को क्या लिखेंगे 9, बराबर नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब गुणा की बारी है कि गुणा में कैसे करेंगे हम पता, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा जरा। देखिएगा, हम लेकर चलते हैं कोई 125, चलो 4 भी ले लेते हैं। इसमें हम 3 की गुणा करनी है, या 3 की चलो कम होगी, हम क्या करेंगे इसमें 12 की गुणा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 12 की गुणा करी, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 4 5 2 1 8 4 0 5 1।
इस तरीके से हमारा आंसर आ गया ये। अब देखिएगा दोस्तों, हमें करना क्या है, इसका अंकों का योग देखना है कितना आएगा। 2 और 1 3 5 3 8 4 9 सॉरी 8 4 12, 12 को क्या लिखेंगे 3, 1 इसमें कितना आया 3, 3 में 3 की गुणा करने पर कितना आया दोस्तों 9 आया। देखना जरा, 5 और 1 6 0 6 6 4 10 10 और 8 18, यानी कि 18 को भी लिखेंगे हम क्या 1 और 8 9, एक जैसा है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हमारा जो आंसर है वो सही है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं या 3 लिख दूं 4 लिख दूं तो देखना जरा, यहाँ पर हमने 4 पढ़ा यानी कि 8 और 4 22, यहाँ पर सम इसका आ जाएगा 22, 22 को हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, यानी कि जो आपका आंसर है वो गलत है, इसका मतलब इस कंडीशन में। तो ठीक है ना, हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है जो हमने निकाला है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बारी आती है भाग की, कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता कैसे करना है। देखिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे को उसको रीचेक कर सकें वापस से डिवाइड दे करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे इस तरीके से। देखिएगा, जैसे कि देखिए भागफल में हम कुछ थोड़ी एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जो भी चीज होती है, देखिए इसको बोला जाता है भाज्य। जब हम भाग को ऐसे करके लिखते हैं तो अंदर वाले पोर्शन को बोला जाता है हिंदी में भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक। यहां पर आता है भागफल और नीचे बचता है शेष। ठीक है, अब इसका जो परफॉर्मा होता है लिखने का वो ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ये जो चीज है इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इस चीज से ही हम पता करेंगे बीजांक का, यानी कि भाज्य का बीजांक इस तरीके के फॉर्मेट के बीजांक के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अब इसको जरा मैं मिटा देता हूं, उसको लिखा रहने देता हूं। देखिएगा जरा, अगर मैं लिखूं यहां पर आपके लिए भाग दूं मैं किसी भी चीज में, जैसे कि मैं भाग दूं 22 का भाग दूं कितने में 3 4 6 8 9, इतने में मुझे 22 का भाग देना है। तो दोस्तों कैसे देंगे, बचा हमारा यहाँ पर 7 और यहाँ पर 17। ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा भाजक हो गया और ये हमारा भाज्य है। अब देखना दोस्तों, मैंने भाग सही करा है बिल्कुल एकदम तरीके से। अब देखना ये है कि हमारा ये आंसर, ये जो भी हमारा भाग है वो सही है या गलत है। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। पहले इनका बीजांक निकाल लेंगे। 4 3 7 और 6 13, 13 और 8 हमारा कितना होता है 21, 21 और 9 30, यानी कि भाज्य तो है 30, 30 का मतलब लिखेंगे क्या यहाँ पर 3, तो मैं यहाँ पर 3 ही लिखा रहने देता हूँ। अब ये 3 के बराबर होना चाहिए इस सारे का बीजांक। भाजक ये रहा, इसका बीजांक कितना है 2 और 2 4, 4 लिखा। भागफल कितना है, इसका बीजांक निकालेंगे आप पहले, तो कितना है 5 और 1 6 6 18 और 1 19, 19। अगर 19 को भी तरीके से लिखें तो 19 का 9 और 1 10 कीजिए, एक ही बचेगा बीजांक उसका। शेषफल 8 है दोस्तों, 7 और 1 8 होता है 8, 8 4 12, 12 को बीजांक के फॉर्म में लिखेंगे तो 3, ये 3 के बराबर ही था। तो इस बात से हमें पता चल गया कि हम ये जो मेथड हैं इनसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ का जो डिवाइड हम दे रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं या घटाना कर रहे हैं, तो वो सही है या गलत है। इनसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 5 से 6 सेकंड का टाइम लगेगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। और चलता हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।